नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्वेश्चन के नाम से आएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन में अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही करा है, अपने मन से करा है, तो आप एग्जाम में अच्छे जरूर करोगे। तो और आज का जो आपका लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो आपका आर्टिकल का चैप्टर जो है अच्छे लेवल पर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप आर्मी क्लर्क में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो कोर्स है, ये वीडियो कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट इंग्लिश का ये कोर्स है ये, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी मात्र आपको इतना फी पेमेंट करके इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। क्वेश्चन है, यू मस्ट पे विजिट टू योर ब्रदर्स। अब यहाँ पर आर्टिकल फिल करने हैं, द, एन, अ फ्यू या फिर ए। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल जो आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि दिया गया है ए। अब ए दिया गया है यानी कि आपको कम से कम क्या है, यू मस्ट पे ए विजिट। कम से कम आपको ये कहता है सेंटेंस में कि अपने भाई के पास एक बार मिलने जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई यहाँ पर डेफिनेट नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ए लगाते हैं। और ए और एन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ इनडेफिनिट रहता है। क्या रहता है? इनडेफिनिट रहता है। वहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन का। और जहाँ पर डेफिनिट रहता है वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। इज टोमेटो, यहाँ ब्लैंक है, फ्रूट और ब्लैंक यहाँ पर है वेजिटेबल। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है, इसी टाइम में आपको यहाँ पर आंसर करना है। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। देखिए जहाँ भी सिंगुलर, काउंटेबल, नॉन रहे, ठीक है, वहाँ पर जनरली क्या होता है, NOUN, वहाँ पर आर्टिकल ए लगता ही है, एन लगता ही है। यहाँ पर देख लीजिए फ्रूट क्या है, कॉमन नॉन है यहाँ पर है और सिंगुलर भी है, तो फिर आप लोग यहाँ पर ए का यूज करोगे। तो ए और एन के यूज में क्या फर्क है, एन लगता है जहाँ पर वॉवेल साउंड होता है। क्या होता है? जहाँ पर वॉवेल साउंड होता है। और जहाँ ए कहाँ लगता है, जहाँ पर कॉन्सोनेंट, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर कॉमन नॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर कॉमन नॉन होना चाहिए। नोट में इसको लिख लीजिएगा, कॉमन नॉन। ठीक है, तभी आप यहाँ पर ए एन लगाओगे। तो यहाँ पर ए फ्रूट में है लगेगा, और यहाँ वेजिटेबल भी क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका ए ही लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्या है कि ए पर्सन इज मोर लाइकली टू डाई इन कार एक्सीडेंट देन इन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। यानी कि सेंटेंस का जो हिंदी है क्या है, लोगों की जो मरने की संभावना जो होती है वो कार में ज़्यादा होती है, किससे कंपेयर करके, एयरक्राफ्ट, यानी कि एरोप्लेन में जो क्रैश करता है या वहाँ पर जो मरते हैं उससे ज़्यादा संभावनाएं कार एक्सीडेंट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर फिल करेगा और यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका हो जाएगा ये, पर सी नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं कि आपका जैसे कि यहाँ पर कार यहाँ पर है, तो कार क्या है,
सिंगुलर कॉमन नाउन है यहाँ पर, और यहाँ पर कार सी से स्टार्ट है तो वहां पर आपको ए फिल करना है, और यहाँ पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट है, एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन, तो यहाँ पर ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन यहाँ पर है, तो यहाँ भी लग जाएगा आपका एन लग जाएगा। तो ए और एन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है यहाँ पर है। देखिए थोड़ा देर के लिए मैंने मिस्टेक कर दिया था कि आपका आंसर यहाँ गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाई इन अ कार। ठीक है, यहाँ पर साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है और सिंगुलर है, इसलिए मैंने ए का यूज करा। यहाँ साउंड कैसा है, यहाँ पर वॉवेल साउंड यहाँ पर आ रहा है, और आपका यहाँ पर एन लग गया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर भी है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, और सारे क्वेश्चन को लगाइए आप लोग और देख लीजिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। और आप एग्जाम में जिसमें आर्टिकल पूछे जाते हैं, या फिर अगर आपका ये आर्मी क्लर्क का हो, ठीक है, एयरफोर्स का हो, या फिर आपका नेवी का हो, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल पूछे जाते हैं, लगभग आपके इसी लेवल के पूछे जाएंगे। ये लेवल जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ना तो बहुत इजी है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है कि वी आर गोइंग आउट फॉर फ्यू डेज। अब यहाँ पर क्या है, वी आर गोइंग आउट फॉर फ्यू डेज। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, अगर आपको आंसर पता है तो डायरेक्टली आप आंसर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डायरेक्टली आप लोग आंसर कर लीजिए। अगर आंसर नहीं पता है तो जो ऑप्शन गलत है बिल्कुल उसको तो पहले काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, वी आर गोइंग आउट फॉर फ्यू डे, देखो द फ्यू भी होता है और यहाँ पर ए फ्यू भी होता है। क्या होता है, ए फ्यू भी होता है, लेकिन द फ्यू यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफिनेट चीज नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पर, इसलिए द का यूज यहाँ गलत हो जाएगा। अब ए का यूज यहाँ पर करेंगे तो ए आपका फिट बैठ जाएगा, क्योंकि ए फ्यू के बाद जो आता है यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन आता है यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन आता है, तो यहाँ पर डेज क्या है, प्लूरल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए फिल करेगा, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सम। अगर सम यहाँ पर है तो सम फिल करेगा नहीं, क्यों, देखो सम और फ्यू का मतलब जो होता है दोनों डिफरेंट होता है। देखो अगर मान लिया जाए, इसको नोट कर लेना आप लोग, फ्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ होता है। क्या होता है, कुछ होता है। और सम का भी मतलब क्या होता है, कुछ होता है। दोनों का मतलब कुछ कुछ होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा होता है, कुछ होता है। ये जो होता है इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और सम का मतलब क्या होता है, इसको कुछ ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसको पॉजिटिव के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो निगेटिव ये हुआ, ये पॉजिटिव ये हुआ, तो यहाँ पर सम तो फिल करेगा नहीं। और मेनी जो है ये ग्रामेटिकली आपका यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिज ब्रदर वर्क्स फॉर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर दैट एंड द या फिर ए, कौन सा यहाँ पर आर्टिकल फिल करेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिज ब्रदर वर्क्स फॉर। अब यहाँ पर आर्टिकल जो फिल करेगा ऑप्शन नंबर सी फिल करेगा, द फिल करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर है। द फिल आर्टिकल क्यों करेगा, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट एक ही होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट एक ही होता है कोई भी कंट्री में, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। यहाँ पर क्लियर यहाँ पर हुआ, द का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि कोई भी कंट्री में द का गवर्नमेंट जो होता है एक ही होता है, इसीलिए हम लोगों ने द का यूज करा है। अगर आप जहां पर मान लिया 2-3 कंट्री की बात हो, अलग कंट्री की बात हो, वहां पर मेंशन अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, वहां पर पता चल जाएगा कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट की बात किया जा रहा है, तो वहां पर आप लोग ए का यूज कर सकते हैं इसके साथ, अगर सिंगुलर रहा तो। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, द जो है बिल्कुल यहां पर सही है। अब आगे देख लीजिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर आर। अब यहां पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, ए एन द या फिर ए फ्यू।
अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या होता है? आर भी होता है और यहाँ पर आर्स भी होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग हावर नहीं पढ़ते हैं, हॉ से स्टार्ट नहीं होता है, ये ऑ से स्टार्ट होता है, आ से स्टार्ट होता है। तो भी इसका देखो, जब भी मैंने क्या बताया था, वॉवेल साउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉवेल साउंड। वैसे वॉवेल का लेटर जो होता है ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन आपको ध्यान देना, आपको वॉवेल का साउंड देना है, आपको वॉवेल का साउंड देखना है। तो यहाँ पर क्या है? आर है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करेंगे और सिंगुलर भी है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर है। तो आपने भी यही आंसर करा होगा, नहीं करा होगा तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, दूसरे टाइम से ऐसा गलती नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। अब देखो, एक से मैंने गलती से मुझे यहाँ पर याद आ गया, यहाँ पर आप लोग कुछ भी गलती नहीं करते हैं। क्या करते हैं? गलती नहीं करते हैं, मिस्टेक नहीं करते हैं आप लोग। यहाँ पर करते क्या है? यहाँ पर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं आप। देखिए, जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो गलती करने से डरना नहीं है, लेकिन गलती जब भी करें अपने तरफ से, अपने दिमाग से पूरा पूरा सही करने का कोशिश करें। तब अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है यहाँ पर? आई हैव टू राइट लॉन्ग एसे। आई हैव टू राइट लॉन्ग एसे। अब देखिए यहाँ पर ए फिल करेगा या फिर द फिल करेगा या सम फिल करेगा या फिर मेनी फिल करेगा, क्या करेगा? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आंसर कर दूं, आंसर आपका चेक कर लीजिएगा। अगर आपने जो आंसर करा होगा तो डायरेक्टली मैं आंसर कर रहा हूं, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए लॉन्ग ए ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप द लॉन्ग ए से भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? द लॉन्ग ए से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया हमने? अगर ये ए से के बारे में पहले चर्चा कर दिया गया रहता तो यहाँ पर हम द का यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले कोई सेंटेंस में ऐसे का यूज नहीं यहाँ पर है, इसलिए हम लोगों ने द का यूज नहीं किया यहाँ पर है। और सम का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट के सेंस में कुछ होता है। क्या होता है? कुछ। तो यहाँ पर तो सम लगेगा नहीं ग्रामेटिकली, तो ये भी कट जाएगा। और मेनी के बाद क्या होता है? प्लूरल नाउन आता है, तो यानी कि आपको यहाँ पर मेनी भी फिट नहीं बैठेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100% कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, टाइम वेस्ट मत करिए, बस क्लास पर फोकस रखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ही इज ऑनरेबल मैन। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ? ऑनरेबल पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल यहाँ पर फिल करेगा। यहाँ पर है ए, द, एन या फिर मच, कौन सा आर्टिकल? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एन यहाँ पर हो जाएगा। मैंने क्या पढ़ा? ऑनरेबल पढ़ा। देखो यहाँ पर साउंड कैसा आ रहा है? साउंड आ रहा है वॉवेल का, तो यहाँ पर आप लोग एन का यूज करेंगे। अगर आप लोग ए का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन का यूज बिल्कुल यहाँ पर सही है। द का यूज नहीं करना यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी देखिए लीजिएगा, ये है मैन। तो मैन क्या होता है? ये होता है सिंगुलर कॉमन नाउन। क्या होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन होता है। इसी का जो प्लूरल होता है MEN होता है। ये क्या होता है? प्लूरल कॉमन नाउन यहाँ पर होता है। तो याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर आप नहीं देखे और यहाँ पर आप आर्टिकल एन का यूज कर दे ऑनरेबल से पहले। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देखना है। देखो जब भी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन को गौर से देखो, चाहे जितना भी आसान सा क्वेश्चन हो, लेकिन आंसर देख के करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही होता है कि हमें लगता है कि हमने सही करा है, लेकिन बहुत से आसान क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्हेन वाज टेलीफोन इन्वेंटेड। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन कब इन्वेंट किया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन है ए, एन, द या फिर ए एन द में से कोई नहीं लगेगा, तो आप नो आर्टिकल यहाँ पर चुन सकते हैं। लेकिन आपका आंसर देख लीजिए क्या है।
अगर आपसे बनने वाला हुआ होगा ये तो बन गया होगा, और इस आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। द क्यों लगेगा यहाँ पर? देखो ये टेलीफोन जो है, नॉर्मल हम टेलीफोन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये उस टेलीफोन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इन्वेंट किया गया, पहली बार जो इन्वेंट किया गया उस टेलीफोन के बारे में बात चल रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर टेलीफोन के बारे में चर्चा हो तो ये टेलीफोन क्या है? टेलीफोन जो आपका है ये एक सिंगुलर कॉमन नॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे इसके साथ। ठीक है, जब प्लूरल हो तो उसके साथ तो यूज नहीं करना है। टेलीफोन्स भी यहाँ पर होता है, लेकिन उस टेलीफोन के बारे में बात यहाँ पर किया गया था जो कि इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गौर से क्वेश्चन देखिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग गौर से इसको आंसर करना है, ध्यान से आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन ये है, कैन यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कैन यू प्ले, क्या आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, बजा सकते हैं? तो यहां पर कौन सा आर्टिकल फिर करेगा? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल? तो यहां पर आपका आंसर फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई यहाँ पर स्पेशल नहीं है, कोई प्रॉपर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको आर्टिकल ए फिल करेगा, एन फिल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड नहीं है, द फिल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं किया गया है, नो आर्टिकल तो लगेगा नहीं, या इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पर आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अब आगे देख लीजिए क्या है, द सन इज स्टार। अब देखिए यहाँ पर द सन इज स्टार, तो स्टार से पहले कौन सा आर्टिकल फिल करेगा? ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टार से पहले आप लोग ए का यूज करेंगे। अब ए का यूज क्यों करेंगे यहाँ पर? देखो सन से पहले तो द बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है, क्योंकि देखो स्टार जो होते हैं, बहुत सारे स्टार हैं, क्या होता है स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन उस स्टार में से एक स्टार के बारे में बात किया गया है जो कि क्या है? सन यहाँ पर है। तो बहुत सारे स्टार में से एक स्टार सन यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? ए का हम लोग यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, मार्टिन कम्स फ्रॉम लार्ज फैमिली। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल? तो यहाँ क्वेश्चन गौर से देखिए और मेरे आंसर से मैच करिए। यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिर से ए हो जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा, ए लार्ज फैमिली। देखो लार्ज फैमिली यहाँ पर कोई स्पेशल नहीं यहाँ पर है। ठीक है, मार्टिन कम्स फ्रॉम, देखिए यहाँ लार्ज फैमिली जो यहाँ पर है एक जनरल फॉर्म में इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक लार्ज फैमिली यहाँ किस तरह यूज किया गया है, कोई स्पेशल नहीं, कोई प्रॉपर नहीं, कोई भी लार्ज फैमिली में से क्या है आपका मार्टिन आते हैं, मार्टिन बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, क्या है? 100 सेंटीमीटर्स मेक मीटर। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करेगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वैसे भी गौर करेंगे, देखो क्या होता है, मीटर भी होता है और मीटर्स भी यहाँ पर होता है, तो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि मीटर यहाँ पर जो है एक सिंगुलर कॉमन नॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो आपका आर्टिकल लग जाएगा। यहाँ पर द तो नहीं लगेगा आपका, यहाँ पर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। द का यूज नहीं करेंगे आप लोग, और एन भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वोवेल साउंड नहीं है, ये भी नहीं होगा, दोज भी नहीं होगा। यहाँ पर वन के बारे में बात किया गया है, तो वन का सेंस ए भी यहाँ पर बनाता है कि 100 सेंटीमीटर मेक अ मीटर।
यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या बनाता है, 1 मीटर बनाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ही इज एक्सट्रीमली गुड बॉय। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिल करेगा? देखिए यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यहाँ पर आपका नॉन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक, ठीक है, कॉमन नॉन यहाँ पर है। और क्या है ये आपका सिंगुलर भी है। क्या है? सिंगुलर भी है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? उससे पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल यहाँ पर एन लग जाएगा। इसके लिए नॉन आर्टिकल आया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस ई के अकॉर्डिंग, आपका वोवेल के अकॉर्डिंग एन का यूज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में एन दिया हुआ है, तो बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, माई वाइफ इज BA बट आई एम MA। देखिए क्या है, मेरे वाइफ जो है BA हैं और मैं MA हूं। तो यहां पर देख लीजिए, आपको हमेशा आपको साउंड पर ध्यान देना है। क्या देना है? साउंड पर ध्यान देना है कि साउंड क्या है, वोवेल वाला साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट वाला साउंड है। तो यहां पर देख लीजिए कॉन्सोनेंट का साउंड क्या है। देखो जैसे क्या है, ओ है, आ है, यानी यहां से लेकर क्या है, ए आई से लेकर लास्ट तक जो आता है ये वोवेल साउंड आता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, BA है। तो BA में क्या आता है, बॉ का साउंड आता है ना, बी, बॉ का साउंड आता है। तो यहां तक कंफर्म हो गया, यहां पर ए का यूज करेंगे। और यहां पर MA यहां पर है, क्या है, MA यहां पर है, तो MA में ए आता है। तो यहां पर कौन सा आएगा, AN, एन का यूज यहां पर आप करेंगे। तो किस में दिया हुआ है, ए और एन, पहले ए आएगा फिर एन आएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने 15 क्वेश्चन करे हैं और 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अगला क्लास, अगला वीडियो में लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाया करे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। और एक चीज इन्फॉर्मेशन और है क्लास के लिए, तो क्लास के लिए अभी जो है 100 रुपये ऑफ कर दिया गया है इस कोड के द्वारा। ये बहुत ही कम बच्चों के लिए यहाँ पर किया गया है। आप देख लीजिए कितना भाग्यशाली यहाँ पर है जो आपको इस कोड का यूज कर पाते हैं। ये मिनिमम 100 बच्चों के लिए यहाँ पर है, मैक्सिमम 100 बच्चों के लिए है। अगर आप पहले 100 बच्चे में से आ रहे हैं आप, तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इसका फी इतना है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप OnePlus डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं और कोई क्वेरी है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।